वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी जनाब चौधरी मोहम्मद अनवर साहब से। हाँ, वापस उसी गुफ्तगू को जारी रखते हुए मैं उनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जनाब अनवर साहब ये बताइए कि पड़ोसी मुल्क का किसान जिम्मेदार हमारे किसानों से ज़्यादा खुशहाल क्यों है, इसकी क्या वजह है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पड़ोसी मुल्क चूँकि हमारा हिंदुस्तान ही है, उसका किसान पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा खुशहाल है। पूरी दुनिया में ये निज़ाम है कि जब कोई किसान चीज़ पैदा करता है तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसकी ख़रीदारी करे। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ किसान पैदा करता है, गंदम पैदा करता है, चावल पैदा करता है, कपास पैदा करता है, 6 महीने बाद उसको पता नहीं होता कि इसका रेट क्या मिलना। हिंदुस्तान में जब फसल काश्त होती है तो उसका रेट का ऐलान किया जाता है। हिंदुस्तान की हुकूमत पाबंद होती है कि जिमींदार से उसकी फसल खरीद ली जाए और उसी रेट पे खरीद ली जाए। अगर जिमींदार की एक फसल में नुकसान हो जाता है तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अगली फसल काश्त कर ले। वो काश्त करने के काबिल ही नहीं रहता। पाकिस्तान में ऐसी कोई बात पाकिस्तान में कोई हमारी फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं। चावल हमारा कोई नहीं खरीदता, चीनी हमारी कोई नहीं खरीदता, हत्ता के आलू जिमींदार ने रोड पे फेंके, नहरों में फेंके, रोटावेट किए, आलू किसी ने खरीदा ही नहीं है। यानी यहाँ तक हालत है इस वक्त पाकिस्तान। एक थोड़ा सा बताइए। मैं बताता हूँ, मुझे पहले अपना सवाल है आपसे, वही रहेगा हमारा सवाल को हम चेंज नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इजाफा करना चाह रहा हूँ कि ये सूरत हाल मौजूदा गवर्नमेंट की है कि इससे साबका गवर्नमेंट जो है उसकी या साबका हुकूमतों का यही वतीरा बना हुआ है या ये इसी गवर्नमेंट की है, या मतलब इसके बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं? बेनजीर की गवर्नमेंट बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी। परवेज मुशर्रफ की भुट्टो वाली सरकार की गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी। बेनजीर के दौर में आलू की पैदावार ज्यादा हो गई, आलू पास्को के जरिए खरीदारी करवाई गई, चावल की पास्को के जरिए खरीदारी करवाई गई, गंदम की फूड के जरिए खरीदारी करवाई गई और एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई गई। आज 2 साल का स्टॉक चावल का पाकिस्तान में पड़ा है और तीसरे स्टॉक का आ रहा है जिसमें किसान लूटा जाएगा रेट में, क्योंकि 2 साल का एक्सपोर्ट नहीं किया। ये हुकूमत सनतकारों सरमायादारों की है, किसानों मजदूरों की नहीं है। ये आपने बात की कि 2 साल का आलू अभी तक पड़ा हुआ है। चावल सॉरी, आलू तो बच ही नहीं सकता 2 साल, वो तो खत्म हो जाता है। तो चावल क्या वो खराब नहीं होता इतने देर? चावल अभी आपने कहा कि उसको कीड़ा लग गया तो उसको कीड़ा ही लगेगा। चावल खराब क्यों नहीं होता? खाने वाली चीज है, खाने वाली चीज अगर ज्यादा देर स्टॉक करोगे तो वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे वो कौन सा पत्थर है, वो कौन सी ईंट है जो खराब नहीं होगा? जाहिर है उसने खाना, वो अनाज है। तो सरफराज भट्टी साहब, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में जो लोकल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री जो है, ये यहाँ की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है? जो किसानों की ज़रूरियात हैं यहाँ मुकम्मल तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ये किसानों की ज़रूरियात को पूरा कर रही है। और जो ना पूरा होने की वजह है वो गवर्नमेंट का जो हमारे साथ तावन नहीं है उसकी वजह है। अगर गवर्नमेंट इस लोकल इंडस्ट्री के साथ तावन करे तो इसकी जो ज़बू हाली की तरफ ये जा रही है इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। नहीं, मैंने देखा है कई रोड के ऊपर दुकानें लगाई हुई हैं और वहाँ पे वो इंडस्ट्री तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, जो है इसमें थ्रेशर है, ट्रॉलीज या जितने भी इक्विपमेंट्स, हम यही सवाल लेंगे। आपने तो ये कर रही है, इसके लिए प्रॉपर कोई वर्कशॉप या कोई इसमें दूसरी ऐसी चीज वो नहीं है पाकिस्तान में असम्बलिंग के लिए? वही मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये निचली सतह पे काम हो रहे हैं। एक तो इतना पैसा नहीं उन लोगों के पास क्योंकि वो जगह खरीदें बड़ी और वहाँ पे उन्हें संभल करें। तभी इंडस्ट्रियाँ तरक्की करती हैं या अदारे तरक्की करते हैं या कौमें तरक्की तभी करती हैं जब हुक्मरान जो हैं वो साथ दें, साफ नीयत हो, हाँ प्रमोट उन्हें किया जाए। तो ये जो हमारे यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हुकूमत के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है प्रॉपर तरीके से चला सके। मैं यही सवाल मैं गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने बता दी है, मैं यही सवाल चौधरी अनवर साहब से भी यही सवाल करूंगा कि चौधरी साहब ये बताइएगा
क्या लोकल इंडस्ट्री पाकिस्तान की मुल्की ज़रूरत को पूरा कर सकती है? देखिए जी, ये सारी बातें गवर्नमेंट के खाते में ना सारे गुनाह डाले जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं हमेशा दलाल और डेटे से बात करता हूँ जी कि मुशर्रफ दौर में फुट्टी का रेट 5,000 रुपये था। पिछले साल हमारी फुट्टी 1800 से 2,000 बिकी। इस साल 2500 से 3,000 रुपये रेट है आज फुट्टी का। क्या कपड़ा सस्ता हो गया? जब 5,000 में 100 रुपये गज मिलता था, तो आज अगर 2,000 रुपये रेट है तो कम से कम 40 रुपये 50 रुपये कपड़ा मिलना चाहिए। जी फर्क। पहले से भी महंगा हो गया। ये भी तो बात क्या है, उसमें देख रहे हैं डॉलर की, काटन- तेल की, बाकी चीजों की, मेडिसिन की सूरत हाल क्या थी। मौजूदा गवर्नमेंट ने इस पे भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की है। मेरे भाई, हमें डॉलर में कब रेट मिला? मैं तो रोना रो रहा हूँ इसके लिए तो कि रेट हमारी होना चाहिए। 5,000 रुपए फुट्टी बिकती थी, वो 2,000 रुपए बिकने लगी। इससे डॉलर का क्या तल्लक? हमारी लोकल प्रोड्यूस है, पाकिस्तानी देखिए ना, तेल करेंसी के में ऊपर ही बिकती है, कॉस्ट कपड़ा आती है। पाकिस्तानी करेंसी में आप खरीदते हो। ये सस्ता होना चाहिए था। काटन से घी मिलता है, घी सस्ता होना चाहिए था। काटन से जानवरों के लिए खल मिलती है, खल सस्ती होनी चाहिए। जब 5,000 रुपए फुट्टी का रेट था, खल का रेट 900 रुपए था। आज 3,000 रुपए फुट्टी का रेट है, खल का रेट 1,600 रुपए तो है। साहब का कहना ये मतलब इंडस्ट्री ये वाला है- खा रहा है, राम ये साहब- सरमायादार लूट रहा है, ये रोए भी जा रहा है कि मैं नुकसान में हूं, नुकसान में हूं। ये हमें लूटे जा रहा है। ये नुकसान में कहां यानी है? इनका- आज एक इंडस्ट्री का मालिक है, वो 2 साल बाद 2 इंडस्ट्रियां लगाए बैठा होता है। क्या नुकसान में इंडस्ट्री लगाता है? जो क्या सबसे- किसी जो जिम्मेदार ने भी कोई खरीदी? चौधरी साहब ने इसके ऊपर एक सवाल, चूंकि हमारा मौजूद से थोड़ा हट किया, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से वहाँ पे बात कर रहे हैं जो साहब, चौधरी अनवर साहब। तो चौधरी साहब आपसे ये भी पूछेंगे कि मौजूदा गवर्नमेंट की कारकर्दगी जो है इसका, इस हवाले से, ज़राअत के हवाले से कर लें या टोटल ओवरऑल के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि पिछली गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट बेहतर है, या पिछली गवर्नमेंट बेहतर थी, या उससे पिछली बेहतर थी? मुख्तसर सा इसमें थोड़ा सा दिए ताकि आगे सवाल ये मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा, चूंकि आपने मुख्तसर कहा। ये हुकूमत में एक ही नक्श है, ये कम से कम मुलाकात कर ले 70% आबादी में, महीने में 2 घंटे हमें टाइम दे दे, हमारे मसाइल सुन ले। मियाँ शहबाज शरीफ को तो बहुत समझ आती है, नवाज शरीफ को समझ नहीं आती। चलो ये छोटा भाई हमसे मिल ले, हमने खाद सस्ती कराई, हमने दवाइयाँ सस्ती कराई, हमने ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट सस्ते करवाए, और कायल पूरी कैबिनेट को मैंने करके फिर सस्ते हुए। ऐसे नहीं हुए, ये किसान इत्तेहाद ने सस्ते करवाए। तो अब हमारा मुतालबा ये है, अगर पाकिस्तान की ज़राअत खुशहाल देखनी है, अगर पाकिस्तान में खुशहाली देखनी है, तो फसल की काश्त से पहले उसके रेट का ऐलान किया जाए, ताकि जो चीज हमें वारे बने वो हम काश्त कर लें, जो नुकसान में होगी नहीं काश्त करेंगे। अगर एक मोची जूता बनाने वाला सड़क पे अपने जूते का अपना रेट मुकर्रर करता है, और जो जिम्मेदार किसान इतना बेबस है, उसको पता ही नहीं होता कि साल बाद 6 महीने बाद उसको रेट क्या मिलना है। अच्छा साहब, आपने जैसे बात की है, अब कोई प्रोविंस असम्बली है या नेशनल हमारी असम्बलीज है, इसमें तो बहुत ज़्यादा तादाद जिम्मेदार लोगों की है, क्या वो उस फोरम पे आवाज़ नहीं उठाते? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये पाकिस्तान है, जितने जिम्मेदार असेंबली में बैठे हैं सब ताबेदार है, जी हजूरी वाले हैं, सब अपने जमीने बिग लैंडलॉर्ड है, डाकू चोर है असेंबली में। वो बात ही नहीं करते किसान की। वो जब जाते हैं किसानों से, मजदूरों से, उनके हमदर्द बन के वोट मांगते हैं, और असेंबली में पहुंचते हैं तो फिर सड़कें मांगते हैं, कमीशन मांगते हैं, मराहत मांगते हैं। सब कहते हैं नून लीग जिंदाबाद, 2018 में भी यही हुकूमत आएगी, खा भूखे मरो खा रज के मरो। जो सब ये ये बताइएगा बोलता नहीं कि है, हमारा- जिम्मेदार है ही नहीं, जो वो सब- तो अपने रकबे ठेके पे दे के आ गया। जो सर ये बताइए कि हमारे मुल्क का 70% चूंकि इन्हिसार जो है वो ज़राअत के ऊपर है, तो ऐसे हालात में क्या किसानों जिम्मेदारों को हुकूमती सतह पे, हुकूमत को उनके लिए कोई वर्कशॉप करनी चाहिए? देखो, या इसकी जरूरत नहीं है? आप वर्कशॉप, क्या समझते हैं? वर्कशॉप से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे मसाइल होंगे कि किस तरह हल होंगे हमें फिर? फसलात के इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक रेट दिए जाएं। ठीक। जब हमें फसल का रेट बेहतर मिलेगा, मेरे गरीब किसान मजदूर के घर खुशहाली आएगी। मेरा आज पूरे देहातों में एक भी फिल्टर प्लांट पानी के लिए, पीने के लिए नहीं है। लेकिन जो जो सब देहात वर्कशॉप- की औरत जो सब सबसे वर्कशॉप होती है- सेहतमंद गिनी जाती थी,
आज सबसे बीमारियों का मजमुआ गिनी जाती है। जो वर्कशॉप होती है वो तो एक दूसरे से सलाह मशवरे का नाम मैं होता कहता है, हूँ ऐसा 1000 बार किया जाता है, वर्कशॉप awareness करें, होती है। वर्कशॉप तो के बाद बिना अमल बात- दरामद जरूरी बात है। कौन से फोरम पे आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपके साथ करे, जब आप वर्कशॉप भी नहीं करना चाह रहे, आप अकेले बात नहीं, हम करेंगे ये- दोस्तों, किस तरह आप इस ये मामले मैंने को नहीं करना कहा चाहते कि हम मुज़ाकरात या वर्कशॉप नहीं करना चाहते, जिस मर्जी फोरम पे कर लें, मीडिया के फोरम पे कर लें, अपने दफ्तर में कर लें, लेकिन जो हमारी, मैंने तो गवर्नमेंट को ओपन ये कहा हुआ है कि जो हमारे मुतालबे हैं अगर जायज हैं मान लो, जो नाजायज है हम वापस ले लेते हैं। तो आपने अपने मुतालबे गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी को जमा करवाएं या दिए, रिसीव करवाएं कि ये हमारे मामलात हैं, इसके ऊपर इस तरह से हमारे साथ बात की जाए? मैंने 4 साल से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जमात की बुनियाद रख के मूवमेंट चलाई है, कोई साल नहीं, 4-4 बार हमने मुतालबे लिख के दिए हैं। किसको दिए, कौन से था? वजीर आला को दिए, वजीर आजम को दिए, वजीर खजाना को दिए। मेरी मीटिंग वजीर खजाना, वजीर बिजली पानी ख्वाजा आसफ से हुई, वजीर आला से हुई, वजीर आजम से हुई, वहां मुतालबे करते हैं। बनी उसके ऊपर कोई किसी नहीं, किस्म की हमारे हल हुए हैं। अच्छा। ये किसान इत्तेहाद ने मामलात हल भी कराए हैं, लेकिन मेरी ये बात दलाइल से कहता हूं कि जो चीज हम पैदा करते हैं उसके हर साल रेट कम हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक और है, जो ये चीज तो हम राइट है। बाजार से खरीदते हैं उसके हर साल रेट ज्यादा हो जाते हैं। जब कीमतों का इनपुट और आउटपुट का गैप इतना आएगा तो ये बेचारा कभी खुशहाल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा साहब, आप एक बात बताएं, आप चेयरमैन हैं इत्तेहाद कौंसिल के, किसानों के मसाइल हल करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने कोई लोकल सतह पर छोटे जिम्मेदारों के लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया किए हैं, और वो किसानों की अवेयरनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उससे कैसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? मौजूदा गवर्नमेंट ने एक काम किया, एग्रीकल्चर कमीशन बनाया जी, जिसमें मुझे सीनियर मेंबर रखा हुआ है कि एग्रीकल्चर की बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए। मैं आपके मीडिया के तफस्सुस से एक बात करके जाता हूं जो किसी ने आज तक नहीं की हो। जी जरूर। ठीक। जनूबी पंजाब, मैंने वजीर आला को भी कहा कि दुनिया का अमीर तरीन सूबा बन सकता है। देखें, पूरी दुनिया में सबसे आला नहरी निजाम पाकिस्तान में है, बिल्कुल ठीक है। और नहरों पे कांटे दरख्त कीकर काश्त है। ऐसे मैंने वजीर आला से कहा कि क्या वहां पे आम का दरख्त नहीं लगाया जाता? पूरी और दुनिया में पाकिस्तान जैसा आम नहीं है, बिल्कुल ऐसे। पूरी दुनिया में सफेदा बैन है और हम सफेदा लगाए जा रहे हैं। ये तो सफेदे की आपने- जगह खजूर का दरख्त नहीं लग सकता। आपने बहुत अच्छी हम बात की है इतना ये। फ्रूट एक्सपोर्ट करेंगे कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाए, क्योंकि पॉलिसी बनाता यानी ही ये है। जो नहरें हैं या इस तरह के कोई एरियाज हैं गवर्नमेंट लेवल पे जहां पे दूसरे दरख्त लगे हुए हैं, उनकी जगह पे अगर फलदार दरख्त फलदार लगे लगाया जाए, तो क्या वो हर्ज है? क्या बात आप है, फल ये भी तो बेचो, आपको वैसे- लकड़ी भी मिलेगी। ये तो तजवीज चर साहब की ये किधर गए हैं इनके इस माहिरीन? तरह की है कि इसको गवर्नमेंट को इस लेवल के ऊपर सोच विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए ना, इसमें ये भी है कि जब पाकिस्तान से पहले के जो दरख्त सड़कों पे जो लगे हुए थे, जब हम छोटे थे उस वजह से देखते आ रहे हैं कि फलदार दरख्त रोडों के ऊपर होते थे। वो किधर गए? आम के दरख्त भी थे, जामुन के भी थे, ये किकर, शीशम, ये सारे थे। तो अब चूंकि ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखें ना, ये पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। ये अगर ये वो सफेदा जो होता है जो पानी ज्यादा खुश करता है, वो पौधा था कि वो रेगिस्तानी इलाकों में लगाया जाए, तो उसको उठा के सड़कों के ऊपर और आम देहातों के जरी जमीन के अंदर उसको लगा दिया, जिससे वो सारा पानी जो है वो जमीनों का जो खुश कर लिया, सक कर लिया। तो इस तरह तो ये जमीनें भी बंजर हो जाएंगी, ये मैटर मामला जो है ये तो डिस्टर्ब रहेंगे। तो इसके लिए इसके ऊपर गवर्नमेंट को तो सोचना पड़ेगा, अच्छी तजवीज़ जो होती है उसको सोचना चाहिए। तो जनाब जोसेफ, आपसे ये एक सवाल करना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान इत्तेहाद जो आपकी ये है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जो है, ये आप इसके कितनी बार मेंबर एज ए चेयरमैन रह चुके, मुंतखब हुए हैं? ये कब से कायम है? ये 2012 की मैंने इसकी बुनियाद रखी थी, ठीक है। और 2012 से ही मैं चेयरमैन, मेरे नाम ही जमात रजिस्टर्ड है। और 2 साल बाद इसके इलेक्शन करवाए गए लाहौर में, तमाम मीडिया आया, मीडिया के सामने इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए आपके? इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, बाकायदा वोटिंग हुई। अच्छा जी।
उस वोटिंग में हर साल होते हैं ये इंटर पार्टी? ये 2 साल बाद हम कराए, 2 साल के बाद होते हैं। अब हम 4 साल बाद करवाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। उस वोटिंग में ताहयात मुझे पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का चेयरमैन चुना गया। इसकी क्या वजह थी आपको ताहयात चेयरमैन चुना? इसकी मेन वजह यही है कि मेरे ख्याल में जितनी मैंने स्ट्रगल की है किसान के, गरीब के, मजदूर के, मेरा ख्याल उन्होंने यही सोचा कि इससे बेहतर आदमी नहीं है। मैंने तो कोशिश की थी कि चेयरमैन किसी को और बनाया जाए। अब मैंने 2 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आइंदा जो इलेक्शन होगा, कितनी है आइंदा जो इलेक्शन होगा, मैं रजाकाराना तौर पे चेयरमैनशिप से इस्तीफा दूंगा ताकि किसी और को जगह दी। यानी आप ये कह रहे हैं कि आइंदा जो इलेक्शन होगा इसमें आप चेयरमैनशिप से मैं पहले resign इस्तीफा करेंगे दूंगा, और उसके बाद नहीं इलेक्शन आप कंटेस्ट करेंगे या वैसे ही दस्तबरदार हो जाएंगे? मैं इस्तीफा दे के, अगर किसान इत्तेहाद के मेंबर ने, जो हमारे रुकन है, उन्होंने दोबारा मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी तो मैं कबूल करूंगा। जी बिल्कुल ठीक है। आते हैं सरफराज भट्टी साहब की तरफ। ये पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है और इंडियन जो आ रही है, इंडियन इंडस्ट्री से जो इक्विपमेंट्स आ रही हैं, इनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क है? हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क है। एक उनके मटेरियल में भी फ़र्क है, वज़न में फ़र्क है और प्राइस में भी फ़र्क है। अच्छा, यानी क्या है? प्राइस में भी फ़र्क है। देखिए हमारे यहाँ तकरीबन 4 लाख से 4.5 लाख में ये जो स्ट्रॉ वेस्टर है फरोख्त हो रही है। ये स्ट्रॉ वेस्टर आप किसको कहते हैं? ये जो गंदम की कटाई ये गंदम की कटाई करने के बाद भूसा बनाया जाता है। यस, जिसे तूड़ी भी पंजाबी में कहते हैं। पंजाबी में आप तूड़ी कह रहे हैं। ये जानवरों का, भैंसों का चारा होता है। हाँ जी जी, वो बनाया जाता है। पाकिस्तान में ये 4 से 4.5 लाख में सेल होती है। अच्छा, 4.5 लाख में। हाँ जी जी। और जो इंडिया से इंपोर्ट करके एसेसरीज यहाँ पे सैंपल की जाती हैं, वो 5.5 लाख से 6 लाख में सेल होती है। यानी 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया उनकी कीमत ज्यादा होती है जो इंडियन, हाँ जी, जो स्ट्रॉ वेस्टर है, और उसका वजन भी कम है। अच्छा, और क्वालिटी? और क्वालिटी वो एक सीजन के बाद उसकी रिपेयरिंग जरूरी हो जाती है और हमारे यहाँ 2-3 साल गुजरने के बाद जाके रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। नहीं, और जो रिपेयरिंग होती है क्या उसके वो पुर्जे, वो एक्सेसरीज यहाँ पे मिल जाते हैं? बिल्कुल मिल जाते हैं और आसानी से वेल होते हैं। जबकि वो उनका जो एक्सेसरीज होती है वो एक तो महंगे दामों मिलती है और मार्केट में आसानी से नहीं मिलती। क्यों खरीदते वो हैं जो चंद लोग हैं हमारे यहाँ, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्यों खरीदते हैं, हमारे यहाँ अक्सर ये है कि हमारे ज़हनों के अंदर एक बहुत बड़ी एजुकेशन की कमी है कि हम एजुकेट नहीं किया गया। हम जो भी चीज बाहर से इंपोर्ट की जाती है हम समझते हैं कि वो इंडस्ट्री बेहतर के है। हवाले से काश्तकार को एजुकेट नहीं किया गया। हाँ जी। टाइम क्योंकि कम है, क्लोजिंग की तरफ जाना है। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से अपने किसानों को जिससे फ़ायदा हो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों को यही मैसेज करूंगा कि खुदारा वो हमारा दुश्मन मुल्क है। एक आप उसकी जो मशीनरी हमारे यहाँ अवेल है वो खरीदें, एक तो वो सस्ते दामों मिलेगी और उसका सामान आसानी से अवेल होगा। एक आप दुश्मन मुल्क को ज़र मुबादला दे रहे हैं जो आपकी अजनास में ही आपको मार दिया जा रहा है, आप उसको मज़ीद मजबूत कर रहे हैं उन्हें उनकी मशीनरी को खरीद कर। वैसे ये कितना बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि जो ज़र मुबादला हम लोग दे रहे हैं उसी ज़र मुबादला से वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। देखिए जी, बात ये है कि इसमें और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, जिस तरह चौधरी अनवर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अगर ये मुल्क के अंदर ये ज़रूरी निज़ाम को बेहतर कर लिया जाए, ज़राअत को अच्छा कर लिया जाए, तो कभी भी ये मसाइल पैदा नहीं होते। मैं चौसा मुख्तसर सा, चूँकि अब आपसे टाइम लूँगा और सवाल तो हमने और भी बहुत सारे आपसे करने थे, लेकिन चूँकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है तो मैं मुख्तसर साहब से ये पूछूँगा कि आप अभी बात कर रहे थे कि मैं चूँकि अभी अपने टेन्योर के बाद रिज़ाइन करूँगा, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो जमात है, जो आपकी तंजीम है, इसको फ़हाल करने के लिए, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए
कौन कौन सी तरजीहात की ज़रूरत है इसमें, और किस तरह एक दिन ये आपकी जमात जो है ये पूरे मुल्क के अंदर हकीकी मानों में ये इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए कि किसान जो है हमारे मुल्क का ये खुशहाल हो सकता है। ये प्लीज़। मैं आपके सवाल का जवाब बाद में देता हूँ और 2 मिनट में बात ख़त्म करता हूँ। पहले मैं ये जो दुश्मन इंडिया की बात है उस पर आता हूँ। ठीक है, हमारा दुश्मन है, मैं भी मानता हूँ वो दुश्मन है, लेकिन दुश्मन का किरदार देखो कि उसका मुसलमान हज पे जाता है तो दुश्मन मुल्क हर हाजी को 1 लाख रुपया इमदाद देता है, सब्सिडी से देता है 1 लाख रुपया हज के लिए। और हमारे जो मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान उन्होंने हाजियों को भी लूट लिया, आज तक केस चल रहा है। सही है, सही है। देखो, हम उसको दुश्मन कह रहे हैं, उसका किरदार तो देखो। सेकंड जो आपने सवाल किया है, इंशाल्लाह ये कभी मीडिया हमें ले आए, मीडिया टीवी पे, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान किसान इत्तेहाद होगी। मैंने पहला धरना जो उकाड़े में दिया था, एजेंसियों की रिपोर्ट आज से 4 साल पहले एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से 1.25 लाख आदमी था धरने में बैठा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये आप मीडिया वाले मेहरबानी करो, हमें लाओ। हम गरीबों की बात करते हैं, हम किसान मजलूम की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जो चीज हमसे 5 रुपए खरीदते हो वो 7 रुपए गाहक को दो, वो 100 रुपए ना दो। हम आपकी वकालत कर रहे हैं, हम आपकी लड़ाई कर रहे हैं, हम अपनी जंग नहीं लड़ रहे, हम अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। जनाब चौधरी ये तहरीक साहब, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू ये तहरीक शुरू की, हुकूमत कहती है कि आपने बागी किया किसान को। वक्त इस वक्त कम है और मैं भी आपके जज्बात की कदर करता हूं मैं, और बाकी इंशाल्लाह हम भी यही दुआ करेंगे कि आपका प्लेटफॉर्म मजबूत प्लेटफॉर्म बने, ताकि हमारे मुल्क की ज़री इंडस्ट्री जो है, ज़राअत जो है, हमारा किसान जिम्मेदार खुशहाल हो और हम एक अच्छा मुल्क बने। चूँकि हमारा 70% जो तबका है वो ज़राअत पे ही इन्हिसार करता है। ये गवर्नमेंट को भी इस बात की समझ आनी चाहिए। तो हम अभी मेहमानों से शुक्रिया अदा करेंगे इनसे, चूँकि वक्त की नज़ाकत की वजह से हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। मैं 2 बातें करना चाहूँगा आज की गुफ्तगू में। एक तो ये है कि जो सरफराज भट्टी साहब ने की है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में अगर इसकी थोड़ी सी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से की जाए तो ये बिग इंडस्ट्री हो सकती है। जो किसान बाहर से महंगी इंडस्ट्री वो ख़रीदता है अपनी रिक्वायरमेंट्स, वो यहाँ पे कम कीमत में मिल सकती है। दूसरी बात ये की है कि मीडिया के हवाले से चौधरी साहब ने बात की है कि हमें ये फोरम मैसर नहीं है। ये फोरम हमारे लिए ज़रूर होना चाहिए ताकि किसानों तक और आम आदमी तक ये बात पहुंच सके। इस तरह जैसे चौधरी साहब ने बात की कि सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर नहीं है इसमें हमारे मीडिया भी शामिल है, इसमें हमारे दूसरे जितने भी फॉर्म बनते हैं सबका ही ये इसमें थोड़ा थोड़ा किरदार होना चाहिए। देखिए जी, आप अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर वही बात आ जाएगी कि चूंकि वक्त हमारे पास कम है, इंशाल्लाह दोबारा चौधरी अनवर साहब को अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे किसी फिर मौजू के साथ। इंशाल्लाह शायद यही मौजू हम दोबारा रख लें। तो मैं इस वक्त इजाज़त चाहूँगा जनाब सरफराज अहमद भट्टी साहब से और जनाब चौधरी मोहम्मद अनवर साहब से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाए। आज की गुफ्तगू में हमने अपने टॉक शो सोच और आन टीवी चैनल की वसातत से शोबा ज़राअत में मौजूद मसाइल को हुकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की है। अब हमारे हुक्मरानों, बिलखसूस हमारे खादमे आला पंजाब यानी वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है, उनको चाहिए कि वो जहाँ पे दीगर मसाइल, जिसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर वो काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर शोबा ज़राअत के ऊपर भी वो खुसूसी तवज्जो दें ताकि किसान, काश्तकारों, ज़िम्मेदारों के साथ और बाकायदा वर्कशॉपों का भी इनकाद किया जाए ताकि इससे वर्कशॉप के साथ किसानों को एजुकेट किया जाए ताकि हमारे मुल्क के ज़राअत के मसाइल जो हैं उनका खात्मा हो सके। आपने मेज़बान राना मकसूद अहमद और राना तारिक के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।